Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 7 of exercise 13.3 class 9th Maths NCERT book. This from chapter surface area and volumes. So we are on the second last question of this exercise. A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such कैप्स। तो आपसे क्या पूछा गया है, मैंने आपको शुरुआत में जब हमने शुरू की थी ये एक्सरसाइज उस टाइम पे बताया था कि जोकर की कैप इज एन एग्जांपल ऑफ अ कोन, राइट। तो इस टाइम पे जब हम जोकर की कैप आप बनाते हैं तो क्या करेंगे, आप ये वाला पार्ट लेंगे ना, जो ये कर्व्ड वाला पार्ट है, सिर्फ इसी को तो हम लेके बनाते हैं कैप, है ना। अब ये नीचे वाला पार्ट में भी अगर आप मटेरियल लगा दोगे तो ये हमारे सर पे कैसे अंदर कैसे घुसेगी, राइट। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मटेरियल चाहिए होता है, ओनली ऑन इट्स कर्व्ड पार्ट। भाई यहाँ पे लगाएंगे और नीचे का पार्ट जो ये बेस वाला पार्ट है दिस विल बी ओपन, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है इसमें कि भाई जोकर की कैप बनाने के लिए 10 सच कैप, जो ये एक तरीके की कैप बोली इन्होंने जिसका बेस रेडियस क्या होना चाहिए, ये हाइट क्या होनी चाहिए, ये इस तरीके की हमें 10 सच कैप्स मतलब बनानी है। और उसके लिए हमें लेके आनी है शीट, ठीक है। उसके लिए हमें लेके आनी शीट। तो शीट का क्या एरिया लेके आएंगे, तो पहले हम निकाल लेते हैं 1 कैप का कर्व्ड सरफेस एरिया। पता चल गया होगा कर्व्ड क्यों, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब देखो फॉर्मूले को देख के ही हमें पहचान आ जाती है कि भाई हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप मुझे बताओ, आर की हमें ज़रूरत है और एल की हमें ज़रूरत है। हाँ, क्या हमारे पास आर है, हाँ बिल्कुल है 7 सेंटीमीटर। क्या हमारे पास एल है, नहीं जी, एल तो हमारे पास है ही नहीं। तो एल के लिए हम क्या करते हैं, एल के लिए एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, जिसके लिए हमें चाहिए होती है परपेंडिकुलर हाइट विच इज गिवन हियर एज 24 सेंटीमीटर, राइट। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम कि एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच क्या है आपके पास 24 का स्क्वायर, आर क्या है आपके पास 7 का स्क्वायर, राइट। एल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर क्या हो जाता है, दिस इज़ 576। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, प्लीज़ आप खुद से सॉल्व करें तो आपको और अच्छे से याद होना शुरू होगा, ठीक है। एल स्क्वायर विल गिव यू 6 + 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 15, 7 + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी 8 + 4 हो जाएगा 12, है ना। और 5 + 1 विल बी 625। और 625 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 25। अब आप 9th के बच्चे हैं तो स्क्वायर रूट करके दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और स्क्वायर रूट सीख लें, क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। तो सी एस ए इज इक्वल्स टू, अब डालते हैं वैल्यूज़, 22/7, आर क्या आ जाएगा हमारे पास 7 एंड एल इज़ 25। नाउ कैंसिल इट आउट, 7 × 1 = 7। सी एस ए आ गया एक कैप का, सी एस ए ऑफ 1 कैप इज इक्वल्स टू 22 × 25। अभी मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, ठीक है। इससे क्या मल्टीप्लाई करना है हमें, 10 सच कैप। तो 1 कैप का सी एस ए इज 22 × 25 और 10 सच कैप का 10 कैप्स का सी एस ए विल बी 22 × 25 × 10, ठीक है। तो सीधा डायरेक्ट यहाँ पे बता दो ये कितना हो जाएगा 25 × 22। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसा ही कुछ किया है, 2 × 2 = 4 और ये हो जाएगा 5, ये 550 है ना। और साथ में क्या है, एक ज़ीरो भी है, तो 5500 क्या है ये सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस मच एरिया ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स टू बी मेड, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, अगर नहीं आया है तो दोबारा से एक बार गो थ्रू करें इस सॉल्यूशन के, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Let us read it. A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? You have to use pi as 3.14 and you have to take this root 104, or we will be saying, okay students, there is a little mistake that this is not root 104. This you have to take as root 1.04 is equals to 1.02. तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू यूज रूट 1.04 इज इक्वल्स टू 1.02, ठीक है। इसका यूटिलाइज आएगा इस क्वेश्चन में, तभी इन्होंने ऐसा दिया है। क्या करने वाले हैं हम,
देखो एक बस स्टॉप था, कभी कभी आपने रोड के साइड पर इस तरीके से कोनिकल स्ट्रक्चर लगे हुए देखे होंगे, इस तरीके से वो बने होते हैं, ठीक है, इस तरीके से कोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं। क्या करती है पुलिस, इनको इस तरीके से लगा देती है जिससे एक पार्ट ऑफ द रोड क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, है ना, ब्लॉक हो जाए कि इधर को जो है गाड़ियाँ इधर की साइड जो है नहीं जाएंगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक बस स्टॉप को ऐसे कोनिकल स्ट्रक्चर से ब्लॉक कर दिया है कि भाई यहाँ पे आप नहीं जाओगे। तो जो ये कोन्स होते हैं ये बेसिकली हॉलो कोन्स होते हैं, क्योंकि अगर ये पूरे हॉलो होने के बजाय, हॉलो मतलब क्या होता है, खाली, है ना, एम्प्टी कोन्स होते हैं, है ना, खाली होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, क्योंकि अगर तो ये किसी मटेरियल लोहे वगैरह के बना दिए हमने तो इनको इधर से उधर तक उठाने में ही, है ना, क्या बोलते हैं उसे, पूरी कसरत और पूरा जिम विम चाहिए होगा पुलिस को, तो इतनी मेहनत तो वो फालतू में करेंगे नहीं। इसके लिए इनको क्या बनाया जाता है, काफ़ी हल्का बनाया जाता है, जस्ट एक बाहर से कोनिकल स्ट्रक्चर दिखता है, अंदर से ये पूरे खोखले होते हैं, राइट। तो ये बनाए गए हैं रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से, तो आप समझ सकते हैं कितने हल्के होंगे। ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर इतना और इतना, ठीक है। इफ़ आउटर साइड को हमें क्या करना है, पेंट करना है। पेंट कहाँ पे हो रहा है, आउटर साइड। आउटर साइड से उनका मतलब क्या है, ये कर्व्ड वाला पार्ट, राइट। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी हुई है, भाई कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है सारे कोन्स के लिए। तो सबसे पहले तो हम एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो CSA ऑफ वन हॉलो कोन कितना होगा हमारे पास, πRL। अब आप मुझे बताओ भाई R हमारे पास है तो R ढूंढते हैं कहीं, ये है डायामीटर, R तो है ही नहीं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, D = 40 सेंटीमीटर दिया है, तो R क्या हो जाएगा, 40 का आधा, दैट विल बी 20 सेंटीमीटर, है ना। और हमें हाइट दी गई है 1 मीटर की, तो जब ये हाइट मीटर में है तो R को भी मीटर में ले लेते हैं, तो 20/100 हो जाएगा 0.20 मीटर। तो दीज आर द वैल्यूज विच वी आर गोइंग टू टेक इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक तो R हो जाएगा मीटर में और H भी हो जाएगा मीटर में। हमें यहाँ पे ज़रूरत है R की प्लस स्लांट हाइट की। स्लांट हाइट तो गिवन ही नहीं है, क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एक सेक्शन बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे, L² = H² + R², पाइथागोरस थ्योरम। L² = H का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, R कौन है, 0.20 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा L² = 1 + 0.20 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल गिव यू 0.04, राइट। क्योंकि 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 × 20, और ये नीचे क्या है इसके 100 भी तो है, ऐसे 100 लगा लेंगे, है ना। तो 1 0 से 1 0 कट, ये आ जाएगा 4, सॉरी 1 0 से 1 0 कट, 2 0 टोटल कट हो गए, तो हमारे पास आ जाएगा ये 4/100। तो बेसिकली हमें क्या देगा, 0.04। ये मैंने आपको ऐसी कैलकुलेशन करके दिखाई है किसकी, 0.20 के स्क्वायर की, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली क्या आएगा, 0.04। पता चल गया ये चीज़, ठीक है। ये मेरे को यहाँ पे आपको मेन सोल्यूशन में देने की ज़रूरत नहीं है, या आप अपने कॉपी में अलग से कर सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, याद रखने के लिए। तो L² किसके इक्वल आ जाएगा, 1.04 जब आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो L मतलब स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे। तो आप बताओ मुझे 1.04 का स्क्वायर रूट क्या गिवन है यहाँ पे, 1.02। तो L विल बी इक्वल्स टू 1.02 मीटर। तो आ गई हमारे पास L। वी आर क्लियर विद एवरीथिंग। Now put all the values. You have to take pi as 3.14. I told you. तो 3.14 pi की जगह पे R is 0.20. Put it, है ना, और L आ गया 1.02. So this is the curved surface area of one hollow cone. How many cones do we have? We have 50 hollow cones. So for 50, CSA of 50 hollow cones, what we will do, we will multiply, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 × 0.20 × 1.02 × 50। तो कुछ हो सकता है यहाँ पे, सॉल्व करके देखते हैं, अपॉन कर देंगे 100, है ना। तो ये आ जाएगा 50 1 = 50, 50 2 = 100, ये आ जाएगा 2 10 = 20, सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो गया ये, 3.14 × 10 × 1.02, ठीक है। इतने तक आ गया हमारे पास, ये क्या आ जाएगा हमारा, मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ 50 होलो कॉन्स। अब क्या निकालनी थी, हमें कॉस्ट निकालनी थी, ये नहीं भूलेंगे कि हमें कॉस्ट निकालनी है। लेट अस टेक डिफरेंट पेन, है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें कॉस्ट के लिए हमें दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो है 12 रुपीज़, राइट। और हमारा एरिया कितना है, इतना है भाई, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो 3.14 × 10 × 1.02 × 12, सिंपल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस पर क्या आने वाला है, एक बार देख लेते हैं। ये आ जाएगा अपॉन करके 1 0 से 1 0 कट, ठीक है,
इसको भी निकाल लेते हैं, 100 कर लेते हैं इसको, और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, हो तो सकता है 2 से, बट फिर हमारा नीचे जो है कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगा, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। एक काम करते हैं, 314 इंटू 102 कर लेते हैं पहले। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 0 0 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 और 1 3 ज़ा 3, 8 2, ये आ जाएगा 10, 3 2 0 2 8 है ना। और कौन रह गया, 12 रह गया है, तो 12 से भी मल्टीप्लाई कर लो। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा 5, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 है ना। और मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 8 2 0 2 और 3, ऐड कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा 6, 8 + 5 हो जाएगा 13, कैरी ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और 8 और 3, ठीक है ना। तो ये आ गया 384336, 384336 अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1000 है ना, अपॉन में है 30, तो 384336 अपॉन 1000। तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इन तीनों को हटा दो, पॉइंट विल बी हियर। तो ये कितना आ जाएगा, ₹384.336। यू कैन ऑल्सो राउंड इट ऑफ एज ₹384.34। तो ये 2 डेसिमल प्लेस तक भी आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम 2 डेसिमल प्लेस तक ही आंसर आता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको कैलकुलेशन भी समझ में आ गई होगी, बहुत कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, बट हाँ ट्रिक से चलना है। इसमें ये याद रखें कि यहाँ पर आप रेडियस को मीटर में चेंज कर लेंगे पहले ही, जिससे बाद में आपके पास ये L जो है 1.04 आए, और 1.04 का स्क्वायर रूट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म हो गई है। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस, प्लीज़ लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these questions or any other question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.